आज हमारी 38th एनुअल एथलेटिक मीट की क्लोजिंग हुई, जिस पर चीफ गेस्ट हमारी शहर की एडीसी मैडम शरणदीप कौर बराड़ थी और बहुत अच्छा लगा। एक बहुत ही युवा ऑफिसर हैं गर्ल्स कॉलेज के अंदर, लड़कियों के अंदर एक फीमेल युवा ऑफिसर आई हैं और उन्होंने जिस तरह से बच्चों को प्रेरित किया, जिस तरह से मोटिवेट किया, बहुत अच्छा लगा। मेरा ख्याल इससे अच्छे चीफ गेस्ट आज हो ही नहीं सकते थे और बच्चों को एक बहुत प्रेरणा मिली है कि हमने भी सिविल सर्विसेज में निकलना है, हमने भी इन ऊंचे ऐसे पदों पर पहुंचना है। तो आज हमारे बच्चे बहुत खुश थे उनसे मिलकर और उनको सुनकर। मुझे आज ये मौका दिया है कि मैं आज आपके कॉलेज में आपके स्पोर्ट्स मीट की क्लोजिंग पे आ सकूं। इट इज वेरी नॉस्टैल्जिक। मुझे अपना कॉलेज के दिन याद आने लगे हैं व्हेन आई आल्सो वाज वन ऑफ द स्टूडेंट्स sitting here and somebody would come, कोई आते थे हमारे चीफ गेस्ट बन के आते थे, वो लेक्चर देके जाते थे। तो मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए आपके कॉलेज में आके। कैसे बोल रहे हैं अपना जल्दी जाएं बोल के, हमने भी घर जाना है। शायद आपको भी ऐसा ही लग रहा हो कि मैडम जल्दी जाए, लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम आपका लूंगी बिकॉज ऐसे कुछ लेक्चर्स ने मुझे भी प्रभावित किया था। शायद उन्हीं कुछ लेक्चर्स की वजह से आज आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम एबल टू एड्रेस यू। तो ज्यादा बोर नहीं करूंगी आपको, लेकिन एक दो चीजें छोटी छोटी कहूंगी क्योंकि यू आर ऑल गर्ल्स, यू आर यंग गर्ल्स, यू आर द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री। कैरी ऑफ फ्यूचर ऑफ द कंट्री या हवा की बात नहीं है, यू आर एक्चुअली द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री। आप लोग मोस्ट ऑफ यू आर प्राइज विनर्स ऑफ द स्पोर्ट्स मीट। सबसे पहले उनको बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशंस, लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशंस। जो मेरे जैसे हैं जो हार गए, क्योंकि मैं भी स्पोर्ट्स में नालायक थी, मुझे इतने आई वाज नॉट अ गुड स्पोर्ट्सी। तो जो नहीं है वो भी कोई बात नहीं, बिकॉज इट डजंट मैटर। वी डोंट प्ले फॉर विनिंग और लूजिंग, वी प्ले फॉर द हेक ऑफ प्लेइंग। क्यों खेलते हैं? जैसे कि अभी डॉक्टर सानवन जी ने भी बताया था कि इट गिव्स अस कॉन्फिडेंस, हौसला, कॉन्फिडेंस, और वैसे भी फिटनेस, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो खेलता है वो फिट रहता है। तो मैं अगर खेलती हूँ, इफ आई प्ले आई ओनली फॉर फिटनेस, नॉट फॉर विनिंग और लूजिंग। तो हार्डी कांग्रेचुलेशंस टू द विनर्स, इन फैक्ट टू द पार्टिसिपेंट्स। इसके अलावा आप लोग, यू आर स्टूडेंट्स, आप सबके कुछ एम्बिशंस होंगे, कुछ लाइफ में करना चाहते होंगे आप लोग। जस्ट वांट टू से दैट कभी भी जिंदगी में हार नहीं मानना। वी विल फेस लॉट ऑफ सिचुएशंस। बहुत हमारी जिंदगी में ऐसे मौके आएंगे जब हमें लगेगा बहुत हो गया। मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी आई एम नॉट एबल टू रीच टू माय गोल। आपको भी लगता होगा, अच्छी पढ़ाई करी है, कोई बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट यहाँ बैठा होगा, सोच रहा होगा अच्छी पढ़ाई करी है, इस बार तो बढ़िया 85% आएंगे, लेकिन नहीं आते। होता है ना कई बार। अब आप आगे जाओगे, कल को नौकरी के लिए अप्लाई करोगे तो हो सकता है नौकरी ना मिले कहीं, हो सकता है। यहाँ पे मेरे बहुत साथी ऐसे बैठे हैं जो कि अच्छा गाते हैं। अभी हमने परफॉर्मेंस देखी थी, 2 गर्ल्स, दे वर सिंगिंग सो वेल। तो मे बी वो आगे किसी कंपटीशन में जाए एंड कोई बात ना बने। तो हमारी जिंदगी में ऐसे मौके आते रहते हैं जब हम अपनी मंजिल पे जाना चाहते हैं, लेकिन ड्यू टू सम रीजन, कई बार होता है हमने हार्ड वर्क नहीं किया होता, कई बार होता है कि हमारे कुछ और सर्कमस्टांसेस हैं, पेरेंट्स हमारे रोक रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, लक भी होता है, कई बार हम अपने गोल तक नहीं पहुंच सकते। तो ऐसे सिचुएशन में नेवर, कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। ऑलवेज कीप ट्राइंग। इफ यू कीप ट्राइंग, डेफिनेटली आप अपने गोल तक पहुंचोगे। ये कभी नहीं सोचना कि मैं तो भाई गांव से हूँ, मैं तो रूरल एरिया से हूँ। आई ऑल्सो एम फ्रॉम अ रूरल एरिया, मैं भी एक गाँव से हूँ। कभी इस चीज को लेके नहीं सोचना भी मेरे को अच्छी अंग्रेजी नहीं आती, मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, मेरे को तो पंजाबी मीडियम है, ठीक है, आई एम फ्रॉम अ रूरल एरिया, मेरे पास मेरे पेरेंट्स मेरी सपोर्ट नहीं करते। ऐसी बहुत सी कंडीशंस हो सकते हैं आपकी लाइफ में हो, लेकिन अगर आपको जीतना है, इफ यू वांट टू विन, ऑलवेज हैव फेथ इन योरसेल्फ, हैव फेथ इन द ऑलमाइटी। भगवान उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद खुद करता है। ये तो आपने सुना होगा ना, गॉड हेल्प्स दोज़ हू हेल्प्स देमसेल्व्स। अभी 2-3 दिन पहले 8 मार्च को, आपको भी पता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे था, सबको पता है ना। तो उस इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे हमने सेलिब्रेशन रखी थी। तो वहाँ मुझे पता चला कि आपका एक गांव है अमृतसर कला, सिरसा का एक गांव है। यू नो, वहाँ की एक लड़की इज अ कमर्शियल पायलट। गांव की लड़की है वो, एंड शी इज अ कमर्शियल पायलट। तो इसीलिए इफ यू आर इवन फ्रॉम अ विलेज, अगर गांव से भी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक ऑब्स्टेकल है।
जरूरी नहीं कि जो शहरों के बच्चे हैं वो ही पढ़ते हैं, शहरों की लड़कियां ही आगे बढ़ सकती हैं। दिस इज नॉट अ कंडीशन। और आप लोग इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हो, ये तो बहुत गर्व की बात आप लोगों के लिए होनी चाहिए। CMK is one of the best in the entire region. One of the best, is the best in the entire region. For girls, it is such a good platform. You have such a wonderful management team. You have such a wonderful principal with you. तो मुझे लगता है कि इस अच्छे माहौल में एक भगवान का एक आपके लिए एक ब्लेसिंग है कि यू आर स्टडीइंग इन दिस कॉलेज। नहीं तो ऐसा कॉलेज मिलना, ऐसे माहौल में पढ़ाई करना इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। तो इसीलिए बी थैंकफुल टू गॉड, गिव योर बेस्ट टू एवरीथिंग दैट यू डू इन लाइफ। और एक चीज और कहना चाहूंगी, सबकी शादी होगी, शादी करके घर पे मत बैठ जाना, ठीक है? शादी करके घर पे नहीं बैठना, अपने हस्बैंड से अपने हस्बैंड के आगे हाथ नहीं फैलाने की मुझे भाई शॉपिंग करनी है, मुझे इतने पैसे दे दो, ये कभी नहीं होना चाहिए। CMK के स्टूडेंट्स हो तो सेल्फ इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ऑल ऑफ यू, ठीक है? सेल्फ इंडिपेंडेंट कभी ये नहीं होना चाहिए कि CMK की स्टूडेंट अपने हस्बैंड से पैसे मांगेगी। They will be self-independent, they will be working, अपने पैरों पे खड़ी होगी और अपने पेरेंट्स का, अपने कॉलेज का, अब अपने एरिया का नाम भी रोशन करेगी। I hope अगली बार कभी आपके कॉलेज में आएंगे तो I will get few students जो आके बताएंगे कि yes, we have done it, we have made it in our life. Thank you so much. Thank you.